अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक है सर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले प्रैक्टिकल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज किया था और टाइट्रेशन के मेथड को अप्लाई किया था। आज इसी मेथड को दोबारा अप्लाई करते हुए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करेंगे और इसमें मेरे साथ देंगी फरीना, मोहसिन और बिलाल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर, मेरी अम्मी तो इसे टॉयलेट बोल क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और इससे टॉयलेट के तमाम दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन। घरों में इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है, जबकि ज्यादा कंसंट्रेशन वाला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और अगर इसे पी लिया जाए तो यह आपके म्यूकस मेम्ब्रेन और ईसोफेगस को डैमेज कर सकता है, जिससे बाज दफा मौत भी वाक़ हो जाती है। सर, टाइट्रेशन का हमारी आम जिंदगी में क्या फायदा होता है? बिलाल, आपको याद होगा कि मोहसिन ने पिछले प्रैक्टिकल में अपने एक्वेरियम के बारे में बात की थी कि किस तरह इनके फादर ने वाटर किट इस्तेमाल करते हुए पानी का पीएच लेवल टेस्ट किया था। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि टाइट्रेशन का अमल फूड इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जी फरीना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, फूड इंडस्ट्री में टाइट्रेशन का इस्तेमाल बहुत अहम है। फूड मैन्युफैक्चर फूड सैंपल के अंदर एसिड या अल्कली की मिकदार मालूम की जा सकती है। सर, मैं आप ही की एक मिसाल को कोट कर रही हूँ कि ये टेक्निक एक प्रोडक्ट के अंदर शुगर या सॉल्ट की मिकदार या फिर प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ई और सी की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, अब एक नजर एनिमेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि टाइट्रेशन क्या होती है। जी बिल्कुल सर। टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की मदद से सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस मालूम की जाती हैं। इस टेक्निक में अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को नोन कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस वक्त तक कंबाइन किया जाता है जब तक कि रिएक्शन मुकम्मल हो जाए और इंडिकेटर का रंग तब्दील हो जाए। इसको एंड पॉइंट कहते हैं। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की कंप्लीशन कलर्स के साथ जाहिर करता है इंडिकेटर कहलाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने तजर्बे को शुरू करें, एक नजर अपरेटस देख लेते हैं। हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोल्फ्थलीन, पिपेट, ड्रॉपर, 2 कॉनिकल फ्लास्क, फनल, ब्यूरेट, एक भारी पेंदे वाला आयरन स्टैंड विद क्लैंप। स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लास फनल ब्यूरेट पे रख के इसमें HCl डालेंगे ताकि ब्यूरेट में कोई बबल बाकी ना रहे और इसकी इनिशियल रीडिंग को नोट करेंगे। इसकी इनिशियल रीडिंग 0 आ रही है। अगले मरहले में हम पिपेट और कॉनिकल फ्लास्क को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम अपरेटस को इस्तेमाल करने से पहले डिस्टिल्ड वाटर से उसे वॉश कर लें। सर, हम अपरेटस को रिंस और वॉश भी करते हैं, जिस तरह आपने पिछली प्रैक्टिकल में बताया था। बिलाल, ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि अपरेटस से डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाए। अब अगले मरहले में हम पिपेट की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड को सक करेंगे और 10 क्यूबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। अब हम ड्रॉपर की मदद से इंडिकेटर यानी कि फिनोल्फ्थलीन को डालेंगे। आप देखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन का रंग पिंक हो जाएगा। यहां इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पिपेट की मदद से सक करें और जब आप इसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे तो सॉल्यूशन इसके माउथ पे ना लगे। इसके बाद हम ब्यूरेट में मौजूद HCl सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज
इसमें मुंतकिल करेंगे, यानी कि कतरा कतरा करके डालेंगे और इसको शेक करेंगे। सर, कॉर्निकल फ्लास्क का कलर लाइट पिंक हो रहा है। जी हाँ मोहसिन, ये हमारे प्रोसेस का एंड पॉइंट है। यहां पर हम ब्यूरेट में मौजूद सोल्यूशन की फाइनल रीडिंग लेंगे। हमारी फाइनल रीडिंग है 2.3। हमारी इनिशियल रीडिंग 0 थी, जबकि फाइनल रीडिंग हमारी 2.3 थी। इस लिहाज से वॉल्यूम ऑफ द एसिड हमारे पास 2.3 है। सर, हम टाइट्रेशन के प्रोसेस को एक्यूरेट साबित करने के लिए बाकी की 2 रीडिंग कैसे लेंगे? टाइट्रेशन के प्रोसेस को एक्यूरेट साबित करने के लिए मुसलसल शेक करते हुए ब्यूरेट में मौजूद सोल्यूशन HCl को 2 क्यूबिक सेंटीमीटर से पहले तक शामिल करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको उस वक्त तक शामिल करते रहेंगे जब तक हमें एंड पॉइंट हासिल ना हो जाए। इसी तरह से हम 2 रीडिंग्स और लेंगे और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी तीनों रीडिंग्स 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे एग्री करती हों। स्टूडेंट्स, हमने तीनों रीडिंग्स हासिल कर ली हैं। अब चल के देखते हैं अपना रीडिंग चार्ट। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलैरिटी हासिल करने के लिए मोलैरिटी की इक्वेशन इस्तेमाल की, जो कि M2 = M1 V1 डिवाइडेड बाय V2 थी। लिहाजा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलैरिटी 0.5 आई। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रैक्टिकल से भी आपको टाइट्रेशन के बारे में मालूम करने में मदद मिली होगी। चल के अपने प्रैक्टिकल का रिकैप देख लेते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना सीखा है। इस मकसद के लिए हमने ग्लास फनल की मदद से ब्यूरेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और हमने ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग नोट की। इसी तरह हमने तकरीबन 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट आउट किया और इसमें 1 ड्रॉप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर शामिल किया और हमने देखा कि सॉल्यूशन का रंग पिंक हो गया। मुसलसल शेक करते हुए हमने ब्यूरेट से HCl सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज कॉनिकल फ्लास्क में गिराया और हमने देखा कि सॉल्यूशन का कलर लाइटिंग हो रहा था। फिर हमने ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग ली और आखिर में हमने टाइट्रेशन के प्रोसेस को एक्यूरेट साबित करने के लिए इसकी बाकी 2 रीडिंग्स ली। फिर हमने मोलैरिटी इक्वेशन की मदद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम की। स्टूडेंट्स, यकीनन आपने आज का प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ लिया होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आप मुझे इस प्रैक्टिकल की रोशनी में दीजिएगा। आज का सवाल यह है कि फिनोफ्थलीन या दूसरे इंडिकेटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, उनको टाइट्रेशन के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? इसका जवाब मुझे अगले एपिसोड में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।